algebraic method of solving pair of linear equation। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का एल्जेब्रिक मेथड। देखो एल्जेब्रिक मेथड में टोटल 2 आते हैं, एक तो है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है आपका एलिमिनेशन मेथड। ये है आपके 3.2 में और ये है आपका 3.3 में। टोटल 3 एक्सरसाइज है। 3.1 में ग्राफिकल मेथड है, 3.2 में है आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड है और 3.3 में आपके एलिमिनेशन मेथड। टोटल 3 एक्सरसाइज है और 3 के अंदर टोटल जो भी आपके मेथड है हर एक का अलग अलग एक्सरसाइज और हर एक का अलग अलग मेथड। तो 3 एक्सरसाइज है और 3 मेथड दे रखे हैं आपके। तो 2 मेथड में साथ में बताता हूँ, यहाँ पर दोनों में फर्क क्या है ये बता देता हूँ आपको। हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर इन दोनों में से जो अच्छा लगे वो इक्वेशन आपको लेना है। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और इसको हम लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर। हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को ले रहे हैं। फर्स्ट को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि थोड़ा इजी है, मतलब यहाँ पर सिंगल सिंगल नंबर है, सिंगल वाई सिंगल एक्स ऐसा दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों उधर भेज देंगे। तो हमें एक्स का वैल्यू मिला, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, न प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। ये मिला मुझे एक्स का वैल्यू, इसको हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। हमने एक्स का वैल्यू निकाला तो है लेकिन वो वाई की फॉर्म में, कंप्लीट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमें यहां पर लिखना है, सिंपल सा लाइन आपको लिखना है यहां पर, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। मतलब हमें इसका वैल्यू यहां पर करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो बिल्कुल ध्यान देना, बिल्कुल सिंपल सा है। 3 का 3। अब यहां पर x है, हमें इस x की जगह ये लिखना है x का वैल्यू, मतलब y माइनस 1 लिखेंगे। फिर आपके लिखा हुआ है प्लस का 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं। यहां पर देखो 3 1 जा 3y माइनस 3 1 जा 3, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है। और ये आ गया आपके 2y और ये है आपका माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए ये नंबर और ये नंबर दोनों प्लस के हैं तो ये हो गया आपके 5y और ये दोनों माइनस के हैं, ये हो गया 15 इज इक्वल टू 0। ये उधर भेज दो तो आपके आएगा 5y इज इक्वल टू 15, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और y का वैल्यू आएगा 15 अपॉन में 5। जैसे डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 3। ये आ गया आपके y का वैल्यू। अब हमें इस y के वैल्यू को यहां रखना है और हमें x का वैल्यू भी फाइंड करना है। तो देखो x का x, y माइनस 1। तो देखो y का वैल्यू कितना है, यहां लिखा है y माइनस 1 और y का वैल्यू दे रखा है 3। 3 माइनस 1 करें कितना मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। इसका हमने ग्राफ भी बनाया था, कल बनाया था ग्राफ। तो इसका ग्राफ बनाया था तो भी आपके आंसर यही आए थे, 2 और 3 ही आए थे। अब हम इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन से भी सॉल्व करेंगे तो भी आपका यही आंसर आएगा। एलिमिनेशन से भी यही आंसर आता है और सब्स्टिट्यूशन से भी यही मेथड आता है, यही आंसर आता है। तो यहां पर देखो एक इक्वेशन तो दे रखा है आपका ये वाला। अब हम क्या करेंगे, इस +1 को उधर भेज देंगे, प्लस के 1 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1। यहां पर भी ऐसा ही करेंगे, ये माइनस का 12 उधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 12। मतलब x का इधर लिखना है, फिर इक्वल लिखना है, फिर आपको नंबर लिखना है, ऐसे आपको लिखना है। अब हम क्या करते हैं, ये आपका इक्वेशन 1 और ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना होता है, इसमें है एलिमिनेशन मेथड, मतलब हमें x या y में से किसी एक को एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो हम क्या करेंगे हटाने के लिए, ये 3 है तो यहाँ पर यही 3 बनाओ, या यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 बनाओ। हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे 2 से। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी 2 लेके आओ।
आप तो 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कटेगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कटेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है मल्टीप्लाई बाई 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 से। करो मल्टीप्लाई पूरी लाइन से, तो कंप्लीट लाइन से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 2 इंटू एक्स 2x। अब 2 इंटू वाई करेंगे तो 2y, एंड 2 इंटू 1 करेंगे तो 2। और यहां मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी 2 है। हमने ये मल्टीप्लाई इसलिए किया कि यहां पर 2 आ जाए, तो यहां पर हमें कुछ नहीं करना है, सेम लिखना है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। और ये आपका प्लस का है, ये आपका माइनस का है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, माइनस साइन ऐसा ऑलरेडी अलग अलग है, ये अलग है ये अलग है, दोनों डिफरेंट है। अगर डिफरेंट साइन नहीं होता ना तो हम साइन चेंज करते। अब यहाँ पर दोनों डिफरेंट डिफरेंट साइन है ना, तो आपका ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ये होता है आपका 5x और ये आता है आपका सॉल्व करने पर 10। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और x का वैल्यू आएगा 15, क्या दे रखा भाई 10, तो मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और हमें मिलेगा यहाँ पर 2। ये देखो 2 मिल गया यहाँ पर, x का वैल्यू 2, ये रहा x का वैल्यू 2। अब हमें y का वैल्यू भी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू यहां पुट करेंगे, यहां पर कर लो चाहो तो। देखो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू ले रखा है 2, यहाँ वैल्यू पुट करना है, यहाँ 2 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये कितना हो गया, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, प्लस का 3 उधर ट्रांसफर करेंगे -3 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, और y का वैल्यू कितना आया भाई आपके 3 आया। एग्जाम्पल नंबर 7 आपके दे रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये रहा और एक ये रहा। अब हमें क्या करना है, इसमें से पहले ढूंढना है जो इजी कौन सा है। इजी हमारे पास ये है, क्योंकि तो यहाँ पर x भी है, तो ये फटाफट हो जाएगा आपके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें यहाँ पर लेना है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लेते हैं, और ये लिखते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब जो इजी है ना उसको इधर रखो, जो हार्ड है उसको उधर भेज दो। तो हमें यहाँ पर लिखना है x का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस 2y, और यहाँ पर ओनली x बचा हुआ है, और ये हमारे पास आ चुका है x का वैल्यू। और इसको हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये जो हमने सॉल्यूशन किया है ना, वो हमने इसका सॉल्यूशन किया है, तो इसका आंसर उसमें हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। फर्स्ट लेते हैं तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना है, और सेकंड को लेकर किया है तो सेकंड का जो वैल्यू है वो हमें क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहां पर हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहां पर, ये जो है ना इक्वेशन 3, सब्स्टिट्यूशन वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने इसको सॉल्व किया है तो इसका वैल्यू इसमें हमें करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन। अगर फर्स्ट को सॉल्व करते ना तो सेकंड में रखते, और हमने सेकंड को लेकर यहां पर सॉल्व किया तो हमें यहां पर फर्स्ट में रखना पड़ेगा। रखो 7 का 7। अब यहां पर x है, और x का वैल्यू ये रहा 3 माइनस 2y, तो हमें यहां पर लेना है 3 माइनस 2y। फिर दे रखा है माइनस का 15y, और फिर है आपके इक्वल में 2। सेम लाइन लिखना है, बस x की जगह हमें ये लिखना है 3 माइनस 2y आपको लिखना है। करो मल्टीप्लाई 21, 7 2 जा 14y, और ये है आपका माइनस का 15y इजिकल टू दे रखा है आपके 2। प्लस का उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। अब ये होता है आपके माइनस का 29y, और ये प्लस का 21 है, उधर ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा।
और ये हो गया माइनस का 29y, और ये हो गया आपके माइनस का 19। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और y का वैल्यू आएगा माइनस का 19 अपॉन माइनस का 29। माइनस माइनस क्या हो गया अभी आपके, कैंसिल हो गए। ये आ गया आपके y का वैल्यू। y का वैल्यू आया है आपके 19 अपॉन 29। क्या आ गया अभी आपके 19 अपॉन 29 आया। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये वाला वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे। तो आप क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। मतलब y का वैल्यू यहां पर थर्ड इक्वेशन पुट करेंगे। यहां पर हमें x मिलेगा 3 माइनस 2 इंटू y का वैल्यू ये रहा 19 अपॉन 29। x का x देखो 29 आ गया आपके एलसीएम, 29 3 87। अब ये सेम ऊपर वाला सेम 38, 19 का डबल 38, माइनस करेंगे कितना आता है 49 अपॉन 29, और ये हो जाएगा इसका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 5 दे रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। आफ्ताब टेल हिज डॉटर। आफ्ताब अपनी डॉटर को कहता है 7 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम ओल्ड एज यू। मतलब आज से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 टाइम बड़ा था। एंड 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 टाइम हो जाऊंगा बड़ा। मतलब 7 ईयर बिफोर 7 टाइम था, लेकिन आफ्टर 3 ईयर 3 टाइम रहूंगा। तो बताना है कि दोनों की एज क्या होगी, वो भी बताना है हमें। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बताना है। ग्राफिकल भी बोला हुआ है, लेकिन हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो बनाएंगे पहले इक्वेशन। तो यहां पर हम लेते हैं लेट एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब वो हो गया अभी आपके x। और सेकंड है आपके एज ऑफ डॉटर या हिज डॉटर, वो हम कितना मान लेते हैं, यहां पर हम y मान लेते हैं। माना कि उसकी एज कितनी हो गई भी आपके y हो गई। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा ध्यान रखना है आपको। इसमें लिखा हुआ है आई वॉज 7 ईयर ओल्ड, कब 7 टाइम एगो। तो पहले हमें लेना है 7 टाइम 7 ईयर एगो। ये बोल रहा है कि 7 ईयर एगो मैं तुमसे 7 टाइम था। तो यहां पर हमें लेना है 7 ईयर एगो लेना है, आफ्ताब की एज लेनी है। आफ्ताब एज जो है वो कितना होगा आपके 7 टाइम ऑफ डॉटर एज। ध्यान देना भाई, आफ्ताब की एज 7 ईयर एगो। पहले देखो ये जो एज है ना, ये करंट एज है। अब ये बोला हुआ 7 ईयर एगो बोला हुआ, हमें क्या करना है, इसमें से भी 7 माइनस करना है, और इसमें से भी 7 क्या करना है, हमें माइनस करना है। फिर डॉटर की जितनी एज आएगा उसका 7 टाइम होता है उसकी आफ्ताब की एज। तो यहां पर एगो लिखा हुआ है, तो 7 यहां भी माइनस करना है, 7 यहां भी माइनस करना है, और फिर करेंगे डॉटर का 7 टाइम ले लेंगे। लेकिन ध्यान रखना यहां पर इसकी डॉटर की एज क्या है, y है, इसका भी ध्यान रखना है। ये तो हो गया x माइनस 7, और ये हो गया आपके 7y माइनस 7 7 जा 49। अब इधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा आपके माइनस, और माइनस का हो जाएगा आपके प्लस। अब यहां आता है आपके x माइनस 7y, और ये आता है आपके माइनस का 42। ये होगा आपके इक्वेशन नंबर 1। मतलब 7 ईयर बिफोर 7 टाइम। ये ऐसे आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपके आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर। अब आफ्टर में क्या होता है, प्लस करना होता है। बिफोर में क्या करना होता है, माइनस करना होता है। 7 साल पहले तो माइनस करेंगे, और 3 ईयर आफ्टर तो क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो यहां पर तो हमें लेना है आफ्ताब एज।
आफ्ताब एज कितना होगा भाई आपके 3 टाइम ऑफ डॉटर एज। ध्यान देना भाई, कौन सी एज है ये, आफ्टर 3 ईयर एज है, तो 3 ईयर आफ्टर क्या होगा, ये हो जाएगा x+3 और ये हो जाएगा y+3। ये तो एज डॉटर की एज है और ये आफ्ताब की एज है, और यहां लिखा हुआ है 3 टाइम, तो हमें क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है। बिफोर था तो हमने माइनस कर दिया, और आफ्टर है तो हम प्लस कर देंगे। 3 टाइम है तो 3 से मल्टीप्लाई, और 7 टाइम है तो 7 से मल्टीप्लाई। सॉल्व करते हैं, यहां पर देखो क्या आता है x+3, और यहां पर क्या आता है आपके 3y, 3 3 9। इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना। अब आप यहां ऐसा भी कर सकते हैं, इसको उधर भेज सकते थे। देखो आप ऐसा कर सकते थे, यहां पर ये जो है ना, देखो ये माइनस का है, इधर भेज दो प्लस हो जाएगा, और यहां पर दोनों सॉल्व करते तो आता है -42। ये हमारे सब्स्टिट्यूशन में काम आ जाएगा। अब ये वाला वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, और x का वैल्यू, ये x का वैल्यू है, x का वैल्यू कितना है आपके 7y - 42, ये x का वैल्यू, इस x का वैल्यू ये आ गया आपके +3 का +3 एंड 3y + 9 का है। अब यहां पर देखेंगे ये 7y का 7y, ये प्लस का इधर भेज दो माइनस हो जाएगा, और ये 9 तो आपका है ही है। अब ये 42 में से गया 3 तो आया है 39, 39 माइनस का उधर भेज दो प्लस हो जाएगा, ये हो गया आपके 4y, और ये हो जाएगा आपके 48। y का वैल्यू कितना आ जाएगा अभी आपके 12, डिवाइड कर देना, 4 का डिवाइड 48 में आता है 12 टाइम, इसका मतलब y का वैल्यू आ गया आपके 12, मतलब डॉटर जो है ना वो 12 ईयर की है। अगर हमें x का वैल्यू निकालना है ना, तो सिंपल सा है, ये वाला वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, x का x 7y, 7 इंटू y का वैल्यू वो रहा 12 -42, यहां पर वैल्यू पुट कर दिया हमने, 12 7 जा 84, 84 - 42 करेंगे तो ये आता है आपके 42, और ये आ जाएगा इसका आंसर। 42 ईयर का है आफ्ताब और 12 ईयर की है उसकी डॉटर। एग्जाम्पल नंबर 6 आपके दे रखा है, इन ए शॉप कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर 9 रुपीज दे रखा है, एंड कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल कितना दे रखा है, 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर 18 रुपीज। तो हमें कॉस्ट फाइंड करना है पेंसिल का और इरेजर का, तो हमें यह सिंपल सा ध्यान देना है भाई। यहां पर हम लेते हैं, देखो दो है इसके अंदर, पेंसिल भी और इरेजर भी है, तो यहां लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल को हम क्या मान लेते हैं, यहां पर हम x मान लेते हैं, और फिर आता है आपके कॉस्ट ऑफ इरेजर, कॉस्ट ऑफ इरेजर जो है वो आ रहा है आपके y आ रहा है। अब जैसा क्वेश्चन में है वैसा आपको चलना है। सिचुएशन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर, क्या लिखा हुआ है यहां पर आपके, कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर, वो आपके लिखा हुआ है इज 9। देखो भाई 1 पेंसिल का, यहां पर देखो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर, 1 पेंसिल का 1x एंड 1 इरेजर का 1y। ध्यान रखना भाई 1 पेंसिल का 1x, तो 2 का कितना आएगा 2x, एंड मतलब प्लस 1 इरेजर 1y, 3 इरेजर 3y इक्वल टू कितना आएगा भाई आपके, ये हो जाएगा आपके 9। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सिमिलरली एक और लेंगे, सिमिलरली जैसे यहां देखो 2 पेंसिल का 2x आया, वैसे यहां पर क्या आएगा, 4 पेंसिल का आएगा 4x एंड 6 इरेजर का आएगा 6y, और यहां पर दे रखा आपके 18। सेम लाइन लिखोगे सेम आपको यही मिलने वाला। अब हमें इसको सॉल्व करना है, कॉस्ट निकालनी है,
तो हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो सिंपल सा है, यहां लेते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है, तो जो इजी है ना वो इक्वेशन लेनी है, और मैं इसमें ले रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड ले रहा हूँ। तो हमें यहाँ पर लेना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये प्लस का उधर ले दो माइनस हो जाएगा, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, ये आ गया अभी आपके x का वैल्यू। अब x का जो वैल्यू है ना वो हमें यहां पर पुट करना है, x का वैल्यू हमें यहां पर सेकंड वाले, क्योंकि फर्स्ट को हमने लिया तो सेकंड में पुट करेंगे। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। देखो जब भी हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं ना यहाँ पर, तो जो भी आंसर आता है वो हमें सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना होता है, और सेकंड को लेते तो फर्स्ट में लिखते, बस इतना सा आपको ध्यान रखना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 4x, तो 4 का 4, अब यहाँ पर x है, x का वैल्यू ये रहा 9 माइनस 3y बाई 2, 9 माइनस 3y बाई 2, फिर है प्लस 6y इज इक्वल टू 18, प्लस 6y इज इक्वल टू 18। मतलब हमें सिंपल सा ध्यान रखना है कि फर्स्ट को अगर यहां पर लेकर सॉल्व करते हो तो इसका वैल्यू हमें सेकंड में पुट करना, जैसे पुट करोगे तो क्या आता है, देखो जो आता है वो लिखना आप। जैसे ये और ये कैंसिल होते हैं 2 टाइम, 9 2 जा 18, 2 3 जा 6, ये आपका है प्लस का 6y और ये दे रखा है आपके 18। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें, देखो आपका ये और ये हो गया कैंसिल, इधर भी बचा हुआ है 18 और इधर भी बचा हुआ है 18, दोनों तरफ सेम वैल्यू हो गया, और यहाँ पर x y तो है ही नहीं, ना इसमें x है ना इसमें y है, x होता तो x का वैल्यू होता, y होता तो y का वैल्यू, अब यहाँ पर दोनों तरफ वैल्यू सेम आ गया, तो हमें यहाँ पर लिखना है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हमें यहाँ पर क्या लिखना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आप चाहो तो यहां पर स्टार्टिंग से ही देख सकते हो, देखो ये इसका डबल, ये इसका डबल, ये इसका डबल, तो जब भी आपके इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी तभी सॉल्व होगा। पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन में कभी भी एक्स वाई का आंसर नहीं आता है, तो यहां पर आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब आप इसके जो सॉल्यूशन है ना वो इनफाइनाइट हो जाएंगे, मतलब आप खुद नहीं निकाल सकते, अपनी मर्जी से कितना भी वैल्यू आप रख सकते हो, एक्स और वाई का वैल्यू अपने हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो इसीलिए यहां पर आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों सेम आ गए। हाँ, अगर एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, एक ज्यादा एक कम होता तो उसमें आता नो सॉल्यूशन। और यहां पर जब भी ये इसका डबल हो, ये इसका डबल हो, ये इसका डबल हो, तो आपको लिखना है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ना तो x आएगा ना y, ना या तो यहाँ पर x भी नहीं है y भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, तो फिर कैसे सॉल्व करोगे। इसका मतलब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और अगर एक तरफ वैल्यू छोटा और एक तरफ वैल्यू बड़ा होता तो हम वहां पर लिखते हैं, क्या लिखोगे यहाँ पर, नो सॉल्यूशन। और एक्स वाई आता तो आता आपके यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं उसको, वो होता। तो यहाँ पर यहां तक ही होगा, आगे सॉल्व नहीं होगा। एक्सरसाइज 3.2 के अंदर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। बिल्कुल इजी मेथड है, आप थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। हमें क्या करना है, दोनों में से कोई एक इक्वेशन लेना है आपको। मान लो कि ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, जो लगे इजी उसको लेना है। वैसे दोनों इजी है, इजी उसको बोलेंगे जिसके पास एक्स और वाई के पास कोई नंबर नहीं है। वैसे यहाँ पर भी केवल एक्स वाई है और यहाँ पर भी ओनली एक्स वाई है, तो दोनों इजी है इक्वेशन। तो हम ये वाला इक्वेशन लेते हैं और हमें यहाँ पर लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये एक्सरसाइज दे रखा है आपके, ये आपको लेना, इक्वेशन दे रखा है वो लेना है आप। अब हमें क्या करना है, ओनली एक्स या ओनली वाई इधर रखना है, बाकी को आपको उधर ट्रांसफर करना है। तो यहां पर हो गया एक्स, एक्स का वैल्यू, अब ये प्लस का वाई है, उधर ट्रांसफर कर देंगे माइनस का हो जाएगा। बस यहां तक करना है। कहां तक करना है,
जब तक यहां पर ओनली एक्स हो या ओनली वाई हो, ऐसा हमें एक इधर रखना है। और यहां पर एक इक्वेशन बनेगा, इसको हम थर्ड इक्वेशन भी कहते हैं। अब ये वाला जो है ना, हमने इसको सॉल्व किया था, अब ये वाला हमें इसमें करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो करेंगे सब्स्टिट्यूट, देखो ध्यान देना, यहां पर हम लिखने वाले हैं सब्स्टिट्यूट द, ये लिखा हुआ यहां पर, ये लिख देना स्पेलिंग, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। देखो मैंने फर्स्ट को लिया है तो सेकंड में रखेंगे, और सेकंड को लिया होता तो फर्स्ट में पुट करते, सब्स्टिट्यूट करते। पुट कब करते हैं, देखो ध्यान देना, अगर x का वैल्यू देखो 4 होता, 5 होता, 6 होता, तो हम रखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ। लेकिन यहां पर x का वैल्यू y की फॉर्म में है, इधर x है, केवल x है, लेकिन उधर y भी है, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड बोलते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा उसको लिखेंगे, ये लिख दिया। अब देखो यहां पर x है, इधर भी x है, इसको हटाएंगे हम, ये वाला वैल्यू है ना वो इसके बराबर है। अब क्या करेंगे, इस x को हटाकर ये रखने वाले हैं, तो x को हटाओ और ये रखो 14 माइनस वाई इज इक्वल टू, मतलब जहां x है ना, देखो x का वैल्यू इसके बराबर है, तो x की जगह आप ये लिख सकते हैं, x जगह मैंने लिख दिया 14 माइनस वाई लिख दिया। अब y एक तरफ, नंबर एक साइड, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का y, ये भी माइनस का y है, और ये प्लस का 14 उधर ट्रांसफर करेंगे, हो जाएगा माइनस का 14। ये हो गया है आपके माइनस का 2y, और ये हो चुका है माइनस का 10। जब माइनस करोगे ना, देखो यहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन चेंज नहीं होता है, एड लेस में कभी भी साइन चेंज नहीं होता है, बस ऐसे ही कह सकते हैं माइनस माइनस प्लस, मतलब 1y इज इक्वल टू 2y। साइन जो नंबर बड़ा है, अब दोनों इक्वल है तो वही साइन लगेगा। अब यहां पर देखो प्लस माइनस माइनस, मतलब माइनस करना है, साइन चेंज नहीं करना है। 14 में से 4 गया, क्या आया 10, जो नंबर बड़ा है उसका साइन लगेगा, तो ये नंबर बड़ा है इसका साइन लग गया। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो y का वैल्यू आएगा माइनस का 10 अपॉन माइनस का 2, करो डिवाइड, इसमें इसका डिवाइड जाता है आपके 5 टाइम। ये आ चुका हमारे पास y का वैल्यू। अब जब y का वैल्यू एक्चुअल में आया है, मतलब 5, 4, 3 कुछ भी आया है, तो हम यहां पर लिखेंगे पुट द वैल्यू। हमें यहां पर क्या लिखना है, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y। अब ये y का वैल्यू देखो, अगर y का वैल्यू फिक्स है, 4, 3, 2, 5, 2/3 कुछ भी आ जाए, नंबर में आ गया, y का वैल्यू नंबर में आ जाए, तो यहां रखोगे तो भी चलेगा, यहां रखो तो भी चलेगा, और यहां रखोगे तो भी चलेगा, जो मर्जी है जहां लिख देना। देखो x का x, इक्वल का इक्वल, 14 का 14, माइनस का माइनस, और y का वैल्यू कितना है आपके 5 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा भी आपके 9 हो जाएगा। ये आ गया आपके x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 5। अगर आपको चेक करना है चेक कर सकते हैं, दोनों को ऐड करें तो 14 आता है, दोनों को ऐड करो तो 14 आता है, दोनों को माइनस करो तो 4 आता है, और दोनों को माइनस करेंगे तो 4 आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका आंसर ये राइट है। 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक हो गया आपका इक्वेशन ये 1, और एक हो गया आपका ये इक्वेशन। जो इक्वेशन इजी है उसको लेना है, आप इजी इक्वेशन उसको लेंगे हम। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम, तो ये इक्वेशन इजी इसको लेते हैं, हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये तो फ्रैक्शन में है, ये इजी है तो इसको लेते हैं हम। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर सिंपल सा ध्यान रखना है, यहां लिखा हुआ है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों में से किसी एक को उधर ट्रांसफर करना है आपको, तो s का s रहने दो, 3 का 3, और ये माइनस का t है, उधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का t हो जाएगा। और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, जो आपके एंड में s का वैल्यू फाइंड करने में काम आएगा। अब यहां पर देखेंगे तो डिवाइड के अंदर क्या आ रहा है आपके, 2 और 3 आ रहा है। हमें ऐसा नंबर लेना है
जो 2 से भी कैंसिल हो जाए और 3 से भी कैंसिल हो जाए, तो वो है 6, 12, 18 ऐसे नंबर है। तो हमें क्या करना है, इस पूरी लाइन को क्या करेंगे हम, 12 से मल्टीप्लाई करें, 6 से मल्टीप्लाई कर दें, सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दें। मतलब 6 को हमें यहां पर भी मल्टीप्लाई करना है, 6 को हमें यहां पर भी मल्टीप्लाई करना है, और 6 को हमें यहां पर भी मल्टीप्लाई करना है। इससे क्या होगा, फ्रैक्शन हट जाएगा। करो मल्टीप्लाई। देखो इस 3 का डिवाइड इसमें जाता है आपके 2 टाइम, प्लस इस 2 का डिवाइड 6 में जाता है आपके 3 टाइम, और 6 इंटू 6 होता है आपके 36। थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए 3 का डिवाइड 6 में जाता है 2 टाइम, और 2 का डिवाइड 6 में जाता है आपके 3 टाइम, और 6 इंटू 6 हो जाएगा 36। ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब ये आप इसको इक्वेशन सेकंड मान लें, एक ही बात है, ये और ये एक ही है, वो फ्रैक्शन में है, वो फ्रैक्शन में नहीं है। सबको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे क्या होगा, फ्रैक्शन से नंबर हट जाएगा। 3 का डिवाइड भी इसमें जा रहा है, 2 का डिवाइड भी इसमें जा रहा है, तो ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें फ्रैक्शन है वहां डिवाइड करना है, जिसमें फ्रैक्शन नहीं है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू वहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आपको यहां पर लिखना है सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एस का वैल्यू, या एस है ना, एस का वैल्यू यहां रख लेंगे। तो देखो क्या क्या लिखा हुआ, थोड़ा ध्यान देंगे। 2 का 2 आ जाएगा, एस का वैल्यू यहां रहा, इस एस को हटाओ और इसको लिखो 3 प्लस टी को। तो एस की जगह आपको लिखना है 3 प्लस टी, एंड यहां लिखा हुआ है आपके 3t इजिकल टू है आपके 36। हटाएंगे ब्रैकेट्स को, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 2t, इधर आपके दे रखा है 3t, इधर आपके है 36। ये प्लस का 6 है, उधर ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा, इधर आपके हो जाएगा 2t प्लस 3t, और ये प्लस का 6 है, उधर ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आता है 5t। आप चाहो तो पहले भी ऐड कर सकते हो, और यहां पर माइनस करने पर कितना आता है आपके 30। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और t का वैल्यू आपके आने वाला है 30 अपॉन में 5। डिवाइड करो, इसमें इसका डिवाइड करने पर 5 की टेबल में 30 आता है आपके 6 टाइम। अब हम क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट। तो हमने कर दिया। देखो s का वैल्यू t में हो तो करेंगे सब्स्टिट्यूट, लेकिन t का वैल्यू केवल नंबर में हो, केवल नंबर में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमेशा उसको हम पुट करेंगे, पुट द वैल्यू। तो यहां पर हमें लिखना है पुट द वैल्यू, वैल्यू ऑफ t का वैल्यू यहां पुट करेंगे। तो s का s, ये रहा s का s, 3 का 3, और t का वैल्यू कितना दे रखा है आपके 6 दे रखा है। सो s का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके 3 प्लस 6, ये होता है 9। ये आ गया आपके s का वैल्यू, और ये आ गया आपके t का वैल्यू। ये हो जाएंगे इन दोनों के आंसर। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। पहले हम क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे यहां पर इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 2। अब हमें जो सिंपल है, जो इजी है, उसको रखेंगे इधर, और जो हार्ड उसको भेजेंगे उधर। तो यहाँ पर ये नंबर इजी है तो इसको रखेंगे इधर, हार्ड को उधर भेज देंगे। अब आप तो साइन चेंज कर सकते हो, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर साइन को क्या करना है, चेंज करना है। चाहो तो करो, नहीं तो जरूरी नहीं है। ज्यादा अच्छा रहेगा कि इधर वैल्यू प्लस का होना चाहिए। तो ये अगर आप प्लस का करते हो ना, ये सब चेंज हो जाएंगे। जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस का है वो आपके माइनस का हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर। अब ये वाला वैल्यू हम यहां पर करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां पर लिखो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ
यहां पर कौन है, y है, तो y का वैल्यू। अब यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो सिंपल सा ध्यान रखना, 9x का 9x, माइनस का -3 का 3। अब यहाँ y है, और y का मतलब ये होता है, y का मतलब होता है 3x -3 होता है। इधर दे रखा है आपके इक्वल में 9 दे रखा है। अब यहां पर हमें क्या करना है, ब्रैकेट को हटाना है, 3 3 जा 9x, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 इक्वल। अब यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गया, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में। इधर भी आपके 9 है और इधर भी आपके 9 है। अगर दोनों वैल्यू सेम हो जाए या दोनों की जगह 0 आ जाए, उसको इधर भेज देंगे 0 हो जाता है, वैसे दोनों सेम वैल्यू हो या दोनों का वैल्यू 0 हो जाए, तो उसमें क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो इसमें होता है आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन हो तो सॉल्व कर सकते हैं, इनफाइनाइट को हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। हाँ, अगर दोनों 0 नहीं आता, इधर कोई नंबर और इधर 0 आता, तो उसमें आता है आपके नो सॉल्यूशन। जब दोनों सेम वैल्यू आ जाए ना, तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मतलब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसका आंसर एक नहीं है। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था, आपके यूनिक सॉल्यूशन था, तो x का s और t का वैल्यू आ गया। तो यहां पर आपके क्या है कि x और y दोनों ही गायब हो गए, दोनों ही डिलीट हो गए, तो x हटा गया यहाँ पर, y यहां से हट जाएगा, तो आपका आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा इसका आंसर। फोर्थ आपके देर का यहां पर पॉइंट में है, जाना सब में एक नंबर छोड़कर ही पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, इस सब को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सब में एक नंबर के बाद ही पॉइंट है, जिससे क्या होगा, पॉइंट हट जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई आपके 2x प्लस 3y इजिकल टू 13। इसको हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और यहां पर हो जाएगा 4x प्लस 5y इजिकल टू होता है आपके 23, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x या y में से किसी एक को इधर रखेंगे, जो इजी उसको इधर रखो, जैसे यहाँ 2 थोड़ा इजी है, तो इसको इधर रखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, आपको यहाँ लिखना है 2x, ये इसको इधर भेज दो, ये प्लस का इधर जाएगा, जिसमें हो जाएगा आपके माइनस हो जाएगा। अब जो नंबर यहां पर मल्टीप्लाई में है वो जाएगा इधर डिवाइड, क्योंकि इधर ओनली x होना चाहिए। हमें यहां पर लिखना है x इक्वल 13 माइनस 3y अपॉन में 2, मतलब पहले प्लस का 3y गया उधर माइनस में, फिर ये मल्टीप्लाई का 2 गया आपके यहां पर डिवाइड में, और हम इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम ये वाला जो वैल्यू है यहां पर करेंगे सब्स्टिट्यूट, क्योंकि x का वैल्यू y में है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे वैल्यू, तो हमें यहां पर करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट। तो यहां पर लिखोगे आप सब्स्टिट्यूट, वो लिख सकते हो ये वाला, द वैल्यू ऑफ x। इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो इसमें रखेंगे। अब यहां पर हमें वैल्यू पुट करना है, तो सिंपल सा ध्यान रखना है आपको, 4 का 4। अब यहाँ x है और x का वैल्यू ये रहा, जहां x है उसका मतलब ये होता है, x का मतलब होता है आपके 13 माइनस 3y अपॉन 2, माइनस का 3y एंड अपॉन में 2। ये देखो 4 का 4 और ये आया है x का वैल्यू, ये 4 का 4, ये x का वैल्यू, फिर प्लस का प्लस, फिर 5y, फिर इक्वल 23, जो कटे वो काट दो। तो यहां पर देखिए ये वाला वैल्यू इससे होगा कैंसिल, वो भी कितनी बार होगा, 2 टाइम होगा कैंसिल, करो मल्टीप्लाई, 2 इंटू 13 करेंगे कितना होता है भाई आपके 26 होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 इंटू 3 करेंगे तो आता है आपके 6y, ये आ जाएगा आपके कितना 6y हो जाएगा, फिर प्लस कितना दे रखा आपके 5y
इज इक्वल टू होता है आपके 23। सॉल्व करेंगे, ये प्लस का है, उधर ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा। और यहां पर देखो इन दोनों को प्लस माइनस माइनस दोनों को माइनस करना है। 6 में से 5 गया, कितना है आपके 1y। प्लस का उधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा आपके माइनस में हो जाएगा। ये तो है आपका माइनस का y और ये है आपका माइनस का 3। माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा अभी आप चाहो यहाँ पर कैंसिल कर दो। माइनस माइनस कैंसिल, y का वैल्यू कितना है आपके 3 आया। अब ये वाला वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। यहां पर आप चाहो तो कहां देखो, एक बार आंसर आ जाए ना, उसके बाद आप यहां पर भी पुट कर सकते हो, यहां पर भी पुट कर सकते हो, यहां पर जहां मर्जी है करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। x का x 13 माइनस 3, अब यहां पर y है और y का वैल्यू कितना दे रखा है आपके 3 दे रखा है अपॉन 2। 13 माइनस 3 3 9 अपॉन में 2। जैसे ही माइनस करोगे तो ये आएगा 4/2 करेंगे तो ये आने वाला है 2। x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है और ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके दे रखा है इसी का, इसको हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके √2x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस √3y। मल्टीपल का जाएगा आपके डिवाइड में, सो x का वैल्यू आपके होने वाला है √3 अब ये मल्टीपल का जाएगा आपके 2 में और y का y तो है ही, और यहां पर क्या है आपके माइनस है। अब हम ये वाला वैल्यू यहां पर करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो करते हैं यहां पर, देखो यहां पर क्या लिखेंगे हम, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, इसका वैल्यू यहां पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ x क्या करो, इधर वैल्यू रखो, बिल्कुल सिंपल, देखो ध्यान देना, √3 का √3। अब यहाँ x है, इस x की जगह में ये रखना है, क्या रखोगे यहां पर आप, माइनस √3/2y, फिर दे रखा है माइनस के √8y, ये भी रूट में है, ध्यान रखना भाई। इसको से मल्टीप्लाई करो तो ये होता है आपके प्लस माइनस माइनस √3 करेंगे तो ये होता है √9/√2 y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। वैसे आप सॉल्यूशन करो तो ठीक है, नहीं तो दोनों y है, जब दोनों y होते हैं ना तो उधर 0 ही आता है, क्योंकि उधर 0 है इसलिए। फिर भी पूरा सॉल्व करना है, क्या करेंगे हम, इस पूरी लाइन को हम क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब। तो क्या होगा, देखो √2 को मल्टीप्लाई करेंगे सभी से, मतलब √2 को हम यहां भी रखेंगे तो ये कट जाएगा और क्या आएगा, माइनस का √9y। अब √2 को यहां भी मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा, √ का 16y इज इक्वल टू 0। मतलब इसको यहां मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, केवल √9 बचते हैं। फिर इस √2 को हमें यहां पर भी मल्टीप्लाई करना है, √2 को हमें यहां पर भी मल्टीप्लाई करना है, इधर भी करना है, इधर भी करना है, इधर भी करना है। इधर करने पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इधर ये हो जाएगा 16 फिर 0। 9 का रूट होता है 3, 16 का होता है 4। अब यहां पर देखो ये दोनों माइनस के हैं, तो -3 और माइनस का 9 कितना होता है भाई आपके, ये होता है माइनस का 7y। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और y का वैल्यू हो जाएगा आपके 0/7। डिवाइड करो तो क्या आएगा भाई आपके 0 आ जाएगा, ये आ गया y का वैल्यू।
अब ये y का वैल्यू जो है ना, हमें यहां पर पुट करके x का वैल्यू भी निकालना है। तो यहां पर हम लिखने वाले हैं पुट द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू पुट करो। ये हमारे पास लिखा हुआ है। अब y का वैल्यू कितना है आपके, 0 है। 0 से कर दो मल्टीप्लाई। जैसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, 0। मतलब x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू भी 0। सिक्स्थ आपके दे रखा है, सॉल्व करना है दोनों इक्वेशन को। तो हमें क्या करना है, देखो यहां पर हमें एक ऐसा नंबर लेना है तो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, वो है 6। हमें क्या करना है, पूरे नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे ही हमें यहां पर भी करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है सभी को। तो पहले हम यहाँ मल्टीप्लाई करते, देखो सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है। देखो ध्यान रखना है, जैसे अगर ये 6 है ना, यहाँ होता 6, यहाँ होता और 6 यहाँ होता, तो क्या होता। देखो 2 का डिवाइड इसमें जाता है 3 टाइम, 3 3 जा 9। 3 का डिवाइड इसमें जाता है 2 टाइम, और 2 5 जा कितना होता है, 10। और ये होता है माइनस का 12। मतलब हमें क्या करना है, 6 को मल्टीप्लाई करना है 3x/2 से। तो क्या होगा, ये नंबर इससे कट जाएगा 3 टाइम, और 3 3 कितना होता है आपके 9 हो जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पर भी करना है, 6 × 5y/3 करना है। इसका डिवाइड इसमें जाता है 2 टाइम, 2 5 कितना होता है, 10 होता है। और यहाँ पर सिंपल है 12 आपको लिखना है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। वो चीज आपको यहाँ पर भी करनी है। 3 की टेबल में 6 आता है आपके 2 टाइम, और 2 × x करेंगे तो 2x। 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम, 3 × y करेंगे तो होता है 3y। 6 to 6 कैंसिल। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो ऐसे मल्टीप्लाई करके आप फ्रैक्शन को हटा सकते हो, फ्रैक्शन को थोड़ा इजी कर सकते हो, ये आप कर सकते हो। अब चलते हैं तो क्वेश्चन के अंदर। अब इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये आएगा आपके 9x इजिकल टू क्या होगा, ये माइनस का इधर भेज दो, प्लस हो जाएगा। इसके आगे होता है साइन, प्लस का हो गया, और ये है माइनस का 12। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, x का वैल्यू हो जाएगा आपके 10y - 12 अपॉन में 9। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया हमारे x का वैल्यू। अब आते हैं इसका वैल्यू यहां पर पुट करेंगे हम। x का वैल्यू यहां पुट करो, सब्स्टिट्यूट क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x। ये वाला वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। देखो ये लिखा हुआ है 2 का 2, x का वैल्यू, ये रहा x का वैल्यू कितना दे रखा है ये आपके 10y - 12 अपॉन में 9। ये वाला सेम जहाँ x है ना, वहां पर हमने ये लिख दिया, ये रहा देखो x है, वहां पर ये लिख दिया। फिर है प्लस 3y इजिकल टू 13। अब यार डिवाइड में 9 आ रहा है, जो डिवाइड नंबर आता है उसको हटाना क्या करेंगे हम, सबको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सभी को 9 से क्या करने वाले हम, मल्टीप्लाई करने वाले। सभी को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो इधर 9 9 कट जाए, ये 9 से ये 9 कट गया, तो ये बच गया आपके 2 10y - 12। इधर 9 3 जा 27, इधर 13 9 जा 117। 9 को पहले यहां मल्टीप्लाई किया तो 9 से 9 कैंसिल, और ये बच गया। फिर 3 9 जा 27, 13 9 जा 117, ऐसे आपको लिखना। अब यहां करते तो ये होता है आपके 20y, और ये होता है आपके 24। अब देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये दोनों हो जाएंगे, देखो ये दोनों हो जाएंगे 47, और ये प्लस माइनस का उधर भेज दो, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके 47y, और ये हो जाएगा 141। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, मैं यहाँ लिख देता हूँ
मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और y का वैल्यू आपके आएगा 141/47। इसका डिवाइड में करो, जाता है 3 टाइम। ये आया है आपके y का वैल्यू। अब y का वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, करो पुट। तो यहां पर हम लिखने वाले हैं पुट द वैल्यू ऑफ y। यहां पर y का वैल्यू पुट करेंगे हम। ये y है, y का वैल्यू ये रहा 3 अपॉन में 9। 10 3 जा 30, 30 माइनस 12 अपॉन में 9। x का x करो माइनस, यहाँ माइनस करने पर आता है 18 अपॉन 9। इसका डिवाइड करेंगे, डिवाइड जाता है आपके 2 टाइम। ये आ गया आपके x का वैल्यू और ये आ गया आपके y का वैल्यू। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और हमें m का वैल्यू फाइंड करना है। उससे पहले हमें देखो m कहां पर है आपके, इसके अंदर। इसके लिए पहले आपको x फाइंड करना पड़ेगा, फिर आपको y फाइंड करना पड़ेगा। ये दोनों फाइंड करने के बाद हम m फाइंड कर पाएंगे, उससे पहले नहीं कर पाएंगे। अब m फाइंड, अब ये x और y फाइंड करेंगे हम इन दोनों से। ये दो इक्वेशन से हम x फाइंड करेंगे। मेथड लेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड लेंगे। आप देखो हमारे पास 2 इक्वेशन, इक्वेशन आपकी ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, और ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करके पहले हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद ही आप m का वैल्यू फाइंड कर पाओगे। अब इसको फाइंड करने का जो मेथड है इस एक्सरसाइज के अंदर वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, जो मर्जी है उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे। तो यहाँ पर आपको लगता है ये नंबर थोड़े हार्ड ऐसे आप कह सकते हो, या सिंपल है, इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन, जैसे ये इक्वेशन ले ली मैंने, इसको इधर भेज दो 3 को, तो ये हो जाएगा आपके, देखो ये प्लस का है, उधर भेज दो माइनस हो जाएगा, और मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में। तो x का वैल्यू हो जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन में 2, प्लस का माइनस में, मल्टीपल का डिवाइड में, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हम ये वाला वैल्यू यहां पर करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। यहां पर हम करने वाले हैं सब्स्टिट्यूट। तो यहां पर लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x। हमें क्या करना है, x का वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो लिखेंगे, देखो सिंपल सा है, 2 का 2। अब यहां x है, x का वैल्यू ये रहा 11 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। मतलब जहां x है ना, हमें x का वैल्यू पुट करना है। x का वैल्यू ये है, ये यहां पर पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट तब करते हैं जब x का वैल्यू 1 है, 2 है, 1/2 है या 1/3 है, कुछ वैल्यू x y नहीं आना चाहिए, x का वैल्यू सिंपल सा आना चाहिए, तब उसमें बोलते हैं पुट करने पर। अब यहां पर जो कटे जो काट, ये और ये कैंसिल। अब यहां बचा हुआ है आपके 11 माइनस 3y, और यहां पर है माइनस का 4y, और ये दे रखा है माइनस का 24। अब ये दोनों जो है ना वो होते हैं, देखो इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो आता है माइनस का 7y, और ये प्लस का 11 उधर ट्रांसफर करेंगे, ये 24 तो है ही है इधर, ये प्लस का उधर जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। ये है आपका माइनस का 7y, और ये हो जाएगा आपके माइनस का 35, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और y का वैल्यू हो जाएगा
-35 में डिवाइड करना है -7 का। आप चाहो तो माइनस माइनस कैंसिल भी कर सकते हो, यहाँ कर दो यहाँ कर दो, इसमें डिवाइड करेंगे इसका तो ये जाएगा आपके 5 टाइम, और ये हमें मिला y का वैल्यू। अब y का वैल्यू यहां पर करेंगे पुट, तो हम क्या करते हैं y का वैल्यू यहां पुट करते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे हम, देखो y का वैल्यू नंबर में है, जब नंबर में होता है उधर कोई x नहीं है तो उसमें लिखते हैं पुट द वैल्यू। तो यहां पर हम लिखने वाले हैं पुट द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू हम पुट करेंगे, x का x 11, y का वैल्यू आ चुका है 5 अपॉन में, ये है आपका 11, ये है 5 3 15 अपॉन में 2, 15 माइनस 11 करेंगे तो ये आता है आपके -4 आता है। दोनों को सॉल्व करने डिवाइड में आपके 2 है, जैसे 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -2। तो ये है आपके x का वैल्यू और ये है आपके y का वैल्यू। अब हमें m का वैल्यू फाइंड करना है, तो फाइंड करते हैं हम यहाँ पर m का वैल्यू। हम यहाँ पर m का वैल्यू निकालेंगे, वो इसको लेकर क्या लिखा हुआ है ये वाला लाइन, ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन ये वाला, y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है mx + 3। अब हमें x और y के वैल्यू यहां से पुट करने हैं। x का वैल्यू -2 है और y का वैल्यू 5 है। x का वैल्यू तो है आपके -2 एंड y का वैल्यू है आपके 3, ये 5 है। ये रहा y का वैल्यू 5, ये रहा x का वैल्यू -2। अब ये यहां पुट करके हमें m का वैल्यू फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल सा है, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा आपके। देखो y का वैल्यू है 5, m का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू दे रखा है -2 एंड प्लस का 5 का 5, ये है -2m और ये है प्लस का 3। ये इधर लिख, ये इधर भेज देंगे, देखो ये माइनस का इधर भेज दो प्लस हो जाएगा, इधर है प्लस का 3 और ये प्लस का 5 उधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा -5। ये हो गया आपके 2m और यहाँ पर सॉल्व करने आता है -2, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, m का वैल्यू आता है -2/2, 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आता है 1 प्लस माइनस और ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको क्या करना है आपको सॉल्व करना है। 3.2 है ये, हम क्या करते हैं क्वेश्चन देखो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, एनी 2 नंबर्स है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 26। तो पहला तो ये हो गया। सेकंड लिखा हुआ 1 नंबर इज 3 टाइम ऑफ अदर नंबर, तो हमारे पास 2 नंबर है, फर्स्ट नंबर एंड अदर नंबर, या फर्स्ट और सेकंड नंबर कह सकते हो आप। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सिंपल है, यहां लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। इसको हम लार्ज नंबर भी मान सकते हैं, बड़ा नंबर भी मान सकते हैं। और एक नंबर हो गया अभी आपका, सेकंड नंबर जो है वो हो चुका है अभी आपका y। जैसा क्वेश्चन ने पूछा है वैसा आपको चलना है। सिचुएशन नंबर 1 ये लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। तो क्या लिखा हुआ, जो लाइन है वो लिखना है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, 2 नंबर के बीच में डिफरेंस है ना वो आपका दे रखा है 26 दे रखा। 2 नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो 26 का है, मतलब ये दोनों लेकर डिफरेंस निकालना। तो क्या होगा, देखो सिंपल सा है, ये दोनों लेंगे हम x एंड y, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया अभी आपके 26 हो गए, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। आप चाहो तो एक को इधर भेज सकते हैं। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो x इधर को बाकी उधर भेज दो, तो x का वैल्यू क्या आएगा भाई आपके 26
प्लस वाई, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसको मान सकते हो, मतलब हमें सब्स्टिट्यूट मेथड करना है तो x या y में से कोई एक नंबर इधर होना चाहिए, ऐसा करना है। अब लेते हैं सेकंड सिचुएशन, वो यहां लिखा हुआ है 1 नंबर इज, या फर्स्ट नंबर इज, ऐसा लिख सकते हैं। फर्स्ट नंबर इज मतलब देखो, इज नंबर होता है इक्वल 3 टाइम द अदर नंबर, 3 टाइम ऑफ सेकंड नंबर। अदर नंबर, अदर यही है, फर्स्ट ये सेकंड ये, अदर नंबर यही है आपके। तो सिंपल सा है, यहां लिखा हुआ देखो फर्स्ट नंबर क्या है आपका, x है, इज 3 टाइम ऑफ सेकंड नंबर, 3 टाइम ऑफ सेकंड नंबर, ऐसा। तो हमारे पास 2 इक्वेशन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू यहां पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कर रहे हैं यहां पर, या तो ये वाला इधर रख दो या ये वाला इधर रख दो, एक ही बात। तो ये वाला वैल्यू हम यहां रखेंगे, तो यहां पर क्या लिखने वाले हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, मतलब ये वाला वैल्यू यहां रखेंगे। ये x जो है ना वो इसके बराबर है, तो x हटाएंगे और ये लिखेंगे। ये दोनों अगर आपके सेम है, ये दोनों भी क्या रहेंगे, आपके सेम रहेंगे, तो हम लिखेंगे यहां पर 26 प्लस वाई इक्वल होगा 3y। मतलब ये दोनों आपके इक्वल, तो ये दोनों भी आपके इक्वल वहां आ गए। उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में लगाना है आप। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको उधर भेज दो या इस y को उधर ट्रांसफर कर दो। ये प्लस का उधर जाएगा, ये y उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस में। ये 26 है और ये आपका 2y है। अब मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और y का वैल्यू होगा 26/2। जैसे डिवाइड करोगे कितना आने वाला है आपके, 13 आने वाला है। ये आ गया आपके y का वैल्यू। अब y का वैल्यू हम करेंगे यहां पर, करेंगे पुट करेंगे यहां पर। तो यहां लिखते हैं हम, क्या लिखोगे यहां पर आप, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो ये वाला वैल्यू यहां पुट करेंगे, x का x इक्वल इक्वल 3 और y, 3 और y का वैल्यू ये रहा 13 इंटू 3 करेंगे तो ये आता है आपके 39। ये आ गया आपके y का वैल्यू, ये आ गया आपके x का वैल्यू। थर्ड में है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दे रखा है, अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलेस्ट बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ये क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 2 एंगल है और दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल, ये लिखा हुआ है। दोनों क्या है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल। हमारे पास 2 एंगल है और दोनों कैसे एंगल है, अभी सप्लीमेंट्री एंगल। तो पहला काम तो ये हो गया कि मेरे पास 2 एंगल है और दोनों को दोनों क्या है, अभी सप्लीमेंट्री है। और ये बोल रहा है कि लार्ज एक्सीड बाई 18, जो लार्ज नंबर है वो एक्सीड बाई 18, मतलब दोनों के बीच में कितना गैप है, 18 का गैप। ये कह रहा है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल है जिसमें से जो बड़ा वाला एंगल जो है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है, 18 एक्स्ट्रा है, ये हमें बताना। इसका मतलब यहां पर 2 एंगल है, इसमें एक लार्ज है और एक स्मॉल है। तो 2 एंगल्स है, लार्ज और स्मॉल, और दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है, यहां लिखना है लेट लार्ज एंगल, वो हमने ले लिया है x, और एक हो जाएगा आपके स्मॉल एंगल, तो वो कितना हो जाएगा आपके y हो जाएगा। अब यहां पर ये दोनों जो है ना सप्लीमेंट्री एंगल है, और ये कह रहा है जो बड़ा वाला एंगल है छोटे से कितना है, 18 डिग्री का फर्क है, ये भी है इसमें। तो पहले हम ये लेते हैं, देखो ध्यान देना, सिचुएशन नंबर 1 लेते हैं। ये कह रहा है कि जो लार्ज है
लार्ज एंगल जो है वो कितना है आपके, एक्सीड स्मॉलर बाई 18, एक्सीड स्मॉलर, स्मॉलर जो एंगल है ना, स्मॉलर बाई 18 डिग्री, मतलब बड़ा वाला एंगल छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है। तो सिंपल सा देखो, ध्यान देना, सबसे लेते हैं यहाँ पर लार्ज एंगल। अब लार्ज कितना दे रखा है आपके, एक्स दे रखा है। अब यहाँ पर लिखा हुआ एक्सीड, एक्सीड मतलब होता है ज्यादा, मतलब y से, मतलब स्मॉलर से 18 ज्यादा है। स्मॉलर क्या है आपके, y है, y से 18 ज्यादा, मतलब अगर आप y में 18 ऐड करते हो तो बड़ा वाला एंगल आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम चलते हैं हमारी सेकेंड इक्वेशन के अंदर। यहां पर क्या लिखा हुआ है, सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहां पर लिखेंगे x एंड y बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है ऐसे टू एंगल जिनका सम 180 होता है, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, जिनका सम 90 हो वो कॉम्प्लीमेंट्री, जिनका सम 180 हो वो होता है सप्लीमेंट्री। इसका मतलब दोनों का जो सम है वो कितना है, 180 है, क्योंकि सप्लीमेंट्री है तो 180, कॉम्प्लीमेंट्री होता तो 90 होता। अब हम ये वाला वैल्यू यहां पर करेंगे सब्स्टिट्यूट। यहां पर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू ये रहा, मतलब इस x को हटाएंगे और इसको लिखेंगे, y प्लस 18 को लिखेंगे, x हटाएंगे और लिखेंगे y प्लस 18। इस x की जगह हमने लिख दिया y प्लस 18 लिख दिया, प्लस यहां पर x का वैल्यू लिख दिया, अब y का y इज इक्वल टू 180। ये प्लस का उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। और ये देखो 1y आप चाहो ऐसा लिख दो, एक बार लिखना चाहो तो y प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 18। ये देखो ये वाला, ये 18 है ना, उधर चला गया, माइनस हो गया। 1y इज इक्वल टू 2y, जैसे यहां माइनस करते हैं तो होता है 162, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और y का वैल्यू आएगा 162 अपॉन में 2। 2 का डिवाइड करो इसमें, जैसे 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आता है आपके 81 डिग्री, मतलब y का जो वैल्यू है वो 81 डिग्री है। अब y का वैल्यू आने पर आप चाहो तो यहां पर वैल्यू पुट करो या फिर यहां पर, मर्जी है जहां वैल्यू पुट कर सकते हो। हमें यहां पर लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे वैल्यू आता है तो आपकी मर्जी है, यहां पुट करो, यहां पुट करो, जो मर्जी है यहां पुट कर सकते हो। तो यहां पर देखो x का x, अब है y प्लस 18, y तो ये रहा y प्लस 18, दोनों को ऐड करेंगे 9, 8 प्लस 1 8 प्लस 1 9, और ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर थर्ड वाला लेना है। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम का जो कोच होता है वो बाय करता है 7 बैट एंड 6 बॉल इतने रुपए देकर। क्रिकेट का कोच है जो गया शॉप पर बैट और बॉल परचेज करने के लिए, जैसे जाता है तो वहां पर वो 7 तो बैट लेता है और 6 बॉल लेता है, इतने रुपए देता है। फिर उसके बाद कोई लड़की जाती वहीं पर, उसी दुकान पर वही रेट पर एक लड़की जाती है और वो क्या करती है 3 बैट एंड 5 बॉल लेती है इतने रुपए के अंदर। तो बताना है कि बैट का, एक बैट का क्या प्राइस है और एक बॉल का क्या प्राइस है, ये दोनों चीजें हमें यहाँ पर बतानी है। तो सिंपल है, इसमें बैट और बॉल की प्राइस पूछी गई है। तो यहां पर हम लेते हैं लेट कोस्ट ऑफ 1 बैट, कोस्ट ऑफ 1 बैट जो है ना वो हो गया आपके x रुपीज, और सेकंड है आपके कोस्ट ऑफ 1 बॉल,
वो हो गया आपके वाई रुपीज। मतलब इसमें बैट भी है और बॉल भी है, दोनों का कॉस्ट भी देर का है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सिचुएशन नंबर 1 लिखना है। इसमें लिखा हुआ 7 बैट एंड 6 बॉल, जो है वो है 3800 पे। तो यहां पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ, इसमें लिखा हुआ एक तो 7 बैट प्लस 6 बॉल इज 3800। देखो 1 बैट इज इक्वल टू 1x, 7 बैट इज इक्वल टू 7x, एंड मतलब प्लस करना, 1 बॉल इक्वल 1y, 6 बॉल इक्वल 6y इज इक्वल टू होता है आपके 3800। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हो आप। ये इसमें इधर ट्रांसफर करके वैल्यू को ट्रांसफर करके भी आप लिख सकते हो। जैसे यहां पर देखो इन वैल्यू को उधर भेज दो, 3800 है ये प्लस का उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का, मल्टीपल का जाएगा आपके डिवाइड में। ये हटा दो यहां से, देखो ये प्लस का उधर गया माइनस में और मल्टीपल का गया आपके डिवाइड में। इसको हम लेते हैं यहां पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऐसा मान, इसको भी मान सकते हो, किसी को भी इक्वेशन लो मर दिया है। अब हमें लेना है सेकंड, इसमें क्या लिखा हुआ है 3 बैट और 5 बॉल। तो हमें यहां पर क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ 3 बैट एंड 5 बॉल इज 1750। वो ये वाला लाइन। तो हमें इसके साथ करना, देखो सिंपल सा है, देखो 1 बैट इज इक्वल टू 1x, 3 बैट इज इक्वल टू 3x, एंड मतलब प्लस करना, 1 बॉल इज इक्वल टू 1y, 5 बॉल इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू कितना देर का आपके 1750। अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू ये वाला पुट करना है। तो यहां पर करते हैं, देखो ये वाला वैल्यू यहां करेंगे। तो हमें यहां पर लिखना है सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो 3 का 3, अब यहां पर x है, x का वैल्यू ये रहा, तो यही क्या करेंगे हम यहां पर पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर। अपॉन में 7, फिर प्लस 5y इजिकल टू देर का आपके 1750। पूरा लाइन हमें वही लेना है, ऐसे हमें वैल्यू पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। अब देखो इसमें 7 आ रहा है डिवाइड के अंदर, हटाना तो क्या करेंगे हम, सबको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरी लाइन को हम क्या करने वाले हैं, 7 से मल्टीप्लाई करने वाले। ये हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना, पूरी लाइन को क्या करना है, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना। थोड़ा मल्टीप्लाई, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कट जाएगा, तो केवल ये आएगा। फिर यहाँ पर इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 7 5 जा 35। अब यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, तो 0 7 5 35, 3 119, 3 122। अब यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 24 2 11 माइनस 6y, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 6 18y, फिर है आपके प्लस का 35y। ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन अच्छे से राइट हो जाए। इसमें नंबर बड़े बड़े हैं तो इस नंबर भी, ये भी बड़े बड़े आएंगे आपके। अब यहाँ सॉल्व करते हैं इनको, तो ये आता है आपके प्लस का 17y, मतलब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 35 में से 18 जाएगा तो 17 बचेगा, और ये प्लस का उधर भेज दो माइनस हो जाएगा।
ये तो हो गया 17y, इनको सॉल्व करने पर आता है 850, माइनस करोगे 850 आता है, मल्टीपल का डिवाइड में, और y का वैल्यू आएगा 850/17। जैसे डिवाइड करोगे 5 टाइम्स जाएगा और 0, मतलब एक बॉल 50 रुपीज का है। अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब हमें ये वाला वैल्यू यहां पर पुट करना है। इसमें क्या लिखोगे, यहां पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x का वैल्यू भी मिल जाएगा। वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो, x का x, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे y का, ये है 3800 माइनस 6y, 6 इंटू वाई का वैल्यू वो रहा अपॉन में 7, ये लिखना है, ये लिखना है, y का वैल्यू उधर से लिखना है, डिवाइड में 7 लिखना है। ये हो गया 3800, ये हो गया आपके 300 अपॉन में 7, करो माइनस, तो ये आता है आपके 3500 अपॉन में 7। जैसे डिवाइड करेंगे तो ये आता है आपके 500 रुपीज, मतलब बैट तो है 500 का और बॉल है 50 रुपीज का, तो ये हो जाएंगे इनके आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4 को, 3 का 4। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। इस लाइन का मतलब देखना है आप, डिस्टेंस कवर का अलग रेट है और फिक्स चार्ज अलग रेट। जैसे आपको टैक्सी है तो टैक्सी में जैसे ही बैठते हैं तो टैक्सी में बैठने का किराया अलग है, और फिर गाड़ी चलती है तो उसका किराया अलग है। तो यहाँ पर कई कई होटल होती है ना, कई होटल के अंदर घुसने का किराया अलग है, फिर खाना खाने का अलग होता है। कई होटल होती है, बड़ी बड़ी होटलें। तो यहाँ पर टैक्सी भी ऐसी है, टैक्सी के जो चार्ज है ना वो फिक्स चार्ज के साथ साथ आपको डिस्टेंस कवर का भी देना है। जैसे अगर मान लो मुझे जाना है 10 किलोमीटर, तो जितना भी मतलब मुझे फिक्स चार्ज अलग से देना है। मान लो मुझे 10 किलोमीटर चलना है तो पहले गाड़ी में बैठते ही मुझे फिक्स चार्ज देना है। जैसे अंदर कुछ एसी लगा हुआ है या अखबार है या कुछ पड़ा रहता है ना, आपने देखोगे कई ऐसे टेम्पो वगैरह टैक्सी वगैरह जिसमें बहुत सारी सुविधाएं होती है, तो सुविधाओं का पैसा अलग है और फिर जितना किलोमीटर आप चलोगे उसका किराया अलग है। तो इसमें दो किराए हैं, एक तो है फिक्स चार्ज और एक है आपके डिस्टेंस कवर कितना करेंगे उसका चार्ज, पर किलोमीटर का चार्ज अलग है। अगर आप 10 किलोमीटर चलते हो तो आपको देना पड़ेगा इतना अमाउंट, और अगर आप 15 किलोमीटर चलते हो तो आपको देना पड़ेगा ये अमाउंट। तो बताना है फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर चार्ज कितना है, ये बताना है। उसके बाद आपको 25 किलोमीटर में कितना एक्सपेंस होगा ये भी बताना है। तो हमें दो चीजें फाइंड करनी। फर्स्ट पॉइंट हमें फाइंड करना है फिक्स चार्ज कितना है, तो हमें यहां पर लेना है लेट फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज है वो हमने कितना मान लिया है, x रुपीज मान लिया। सेकंड क्या हो जाएगा, अभी फिक्स चार्ज के बाद है पर किलोमीटर चार्ज, वो दे रखा है आपके y रुपीज, ये पर किलोमीटर पर है। ये तो आपको फिक्स चार्ज देना ही है बैठते ही, उसके बाद किलोमीटर के हिसाब से ये बढ़ता रहेगा। 1 किलोमीटर 1y, 2 किलोमीटर 2y चलता रहेगा। अब हमें सिचुएशन दे रखी है अलग अलग। सिचुएशन नंबर 1, 10 किलोमीटर का इतना चार्ज होता है। तो यहां पर हमें देखो सिचुएशन नंबर 1 दे रखी है, यहां पर लिखा हुआ है चार्ज पेड। चार्ज पेड फॉर 10 किलोमीटर। अगर आप 10 किलोमीटर चलते हो तो आपको देना पड़ेगा कितना, 105 रुपीज देना पड़ेगा। तो पहला काम तो होता है जो एक तो इसमें दो चीजें आएगी, फिक्स भी आएगा और पर किलोमीटर भी आएगा। तो फिक्स चार्ज है ये तो आपको देना ही देना है, फिक्स चार्ज तो आपको देना ही देना है। फिर पर किलोमीटर का अलग से, मतलब 1 किलोमीटर पर का मतलब होता है 1 किलोमीटर।
1 किलोमीटर का 1y, तो 10 का कितना आएगा आपके 10y इजिकल टू होता है आपके 105। ये प्लस का उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। सो x का वैल्यू आएगा 105 माइनस 10y। फिक्स चार्ज प्लस पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1y, 10 किलोमीटर 10y, ये आ जाएगा। और यहाँ लास्ट में क्या है 105 है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा यही लाइन वापस लिखनी है सेम। चार्ज फॉर 15 किलोमीटर, कितना देगा 15 किलोमीटर का 155 दे रखा। देखो फिक्स चार्ज तो है ही, आपको देना है। देखो ध्यान देना भाई, यहाँ 10 का 10y, 50 का कितना आएगा 15y, पर किलोमीटर चार्ज अलग से देना है। अब ये वाला वैल्यू यहां करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहां पर कुछ गलत लिखा हुआ, सही लिखा था मैंने 10y, मैंने यहां पर सोचा नहीं, मैं सोचा यही लिख रहा हूं, गलती हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस x का वैल्यू यहां पर पुट करने वाला था, हमें यहां पर लिखना है सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। x का वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो सिंपल सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा भैया। x का वैल्यू ये है, वो हम यहां पर पुट करेंगे। x का कितना देगा आपके 105 माइनस 10y, ये है x का वैल्यू, इस x का वैल्यू। फिर है 15y, फिर लिखा हुआ आपके 155। अब यहां पर इसको उधर भेज देंगे। देखो यहां पर इनको सॉल्व करते हैं ना, 15 माइनस 10 इजिकल टू होता है 5y, और ये उधर ट्रांसफर करेंगे 155 माइनस 105। इसे सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपके 50, फिर मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और y का वैल्यू आएगा 50 अपॉन में 5 इजिकल टू होता है आपके 10। तो यहाँ पर आपके y का वैल्यू आ चुका है। अब y का वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, पुट करना है सब्स्टिट्यूट करना है, जो मर्जी है वो कर लेंगे। यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां पुट करेंगे x का, x 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y, y का वैल्यू कितना दे रहेगा आपके 10 दे रहेगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आता है आपके 100 आता है। x का वैल्यू कितना हो जाएगा अभी आप यहां जैसे ही माइनस करोगे तो हमें मिलेगा 5। ये आया है आपके x का वैल्यू 5। अब ये तो है फिक्स चार्ज और ये है पर किलोमीटर चार्ज, और हमें बोला गया है कि 25 किलोमीटर का कितना आएगा, टोटल पे कितना करोगे। हमें यहां पर लिखना है पे फॉर 25 किलोमीटर, पे फॉर 25 किलोमीटर। अब कहीं भी जाओ फिक्स चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा। फिक्स चार्ज कितना है आपके, x का वैल्यू। देखो यहां पर ध्यान देना भाई, 10 किलोमीटर था तो x प्लस 10y, 15 किलोमीटर है तो x प्लस 15y, ऐसे यहां पर 25 है तो क्या आएगा आपके x प्लस 25y। ये तो फिक्स चार्ज है, और वो 1 किलोमीटर का 1y, तो 25 किलोमीटर का हो जाएगा 25। x का वैल्यू है आपके 5, y का वैल्यू आ चुका है आपके 10। सॉल्व करेंगे तो देखो ये तो आपका 5 है और ये आपका है 250, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आता है 255। 255 कितना आ जाएगा अभी आपके 255 आ जाएगा, 255 ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है
ए फ्रैक्शन बिकम 9/11, कोई फ्रैक्शन है जो 9/11 बन जाता है जब आप 2 ऐड करते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, 2 ऐड करते हो तो। अगर आप 2 ऐड करते हो दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा। और अगर आप 3 ऐड करते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये 5/6 बनता है। बताना है कि वो फ्रैक्शन क्या है। तो फ्रैक्शन में होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हमें क्या करना है, एक को x मानना है, एक को y मानना। करते हैं, देखो यहां पर लिखेंगे हम लेट न्यूमरेटर, ये लिखा हुआ है, ये लिख सकते हो पूरा। न्यूमरेटर वो हम मान लेते हैं x, और एक होता है आपके डिनोमिनेटर, वो यहां पर लिखा हुआ है, ये लिख सकते हैं हम। तो ये हो गया अभी आपके y। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या बनता है, फ्रैक्शन। जो नंबर ऊपर है वो न्यूमरेटर है, जो नीचे है वो है डिनोमिनेटर। तो अगर हम बनाते हैं फ्रैक्शन, तो आता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब x अपॉन में y। सिचुएशन दे रखी है दो, सिचुएशन में 1 दे रखा है, 2 ऐड करना है बोथ साइड में, तो 9/11 बनता है। तो करते हैं ऐड, देखो फर्स्ट सिचुएशन 2 एडेड बोथ साइड, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इन दोनों के अंदर हमें 2 ऐड करना है। देखो ये x है और ये y है, 2 आपको इधर भी ऐड करना है, 2 आपको इधर भी ऐड करना है। तो हमें क्या मिलने वाला है, 9/11 मिलने वाला है। तो सॉल्व करो, सॉल्व करते इक्वेशन बन जाएगी। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आता है 11x प्लस 11 टू जा 22, इधर आपके 9 1 जा 9y प्लस 9 टू जा 18। अब ये प्लस का उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, ये आएगा 9y प्लस 18 माइनस 22, ये प्लस का उधर गया माइनस में। अब ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, उधर सॉल्व भी करना है, डिवाइड भी रखना है। तो इधर डिवाइड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपके x इक्वल, इधर लिखा हुआ 9y और ये है माइनस का 4, तो यहां लिखने वाले हम 9y, लेकिन यहां पर दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस का नंबर बड़ा है, तो ये आएगा माइनस का 4, और ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और ये हो गया आपके x का वैल्यू। इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हो। मैं ये जो क्वेश्चन कर रहा हूं ना, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा हूं, इसलिए मुझे केवल x लेना है, बाकी सब उधर रखना है। अब हमें लेना है सेकंड सिचुएशन लेना है। सेकंड में आपके लिखा हुआ है, ये रहा 3 एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या लिखना है आपको, 3 एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये है हमारा फ्रैक्शन एक्स वाई। अब आपको 3 ऐड करना है, इसमें न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करना है और इसमें भी 3 ऐड करना है। तो हमें क्या मिलेगा, 5/6 मिलेगा। सॉल्व करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 6x और 6 3 जा 18, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 5y प्लस 5 3 जा 15। अब जो x का वैल्यू है वो यहां पर हम करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहां पर लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू यहां रखेंगे। तो देखो 6 का 6, अब यहां पर ये ना x की जगह ये हमें लिखना है, तो ये आएगा x की जगह आएगा आपके 9y माइनस 4/11। ये 6 का 6, ये x आ गया। अब क्या आएगा, प्लस आएगा 18 इजिकल टू हो जाएगा आपके 5y प्लस 50। तो डिवाइड में 11 आ रहा है, तो क्या करेंगे,
11 को हटाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम इस पूरी लाइन को ही क्या कर देंगे, 11 से मल्टीप्लाई करो 11 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखो ये 11 से कट जाएगा, बस यही बचेगा ऊपर वाला। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ 6 9 जा 54, इधर होता है 6 4 जा 24, इधर है आपके 18 इंटू 11 करेंगे तो होता है 198 इक्वल, इधर करेंगे तो होता है 11 5 जा 55 और 11 इंटू 15 करेंगे कितना आता है आपके 165 आता है। सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखो ये है आपका, इधर सॉल्व करते हैं, ये है 54 भाई, ये प्लस का अंदर भेज दो हो जाएगा आपके माइनस का हो जाएगा, ये है आपका 165 और यहां पर इनको सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपके कितना 8 माइनस 4 करेंगे तो होता है 4, ये माइनस ही आएगा आपके। फिर यहाँ पर देखो 9 में से अगर आप 2 घटाओ कितना आएगा 7 1 और यहाँ पर आएगा आपके माइनस। यहाँ सॉल्व करने पर आता है माइनस का y, इधर सॉल्व करने पर आता है आपके कितना, जैसे ही माइनस करोगे तो 9 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना है आपके 9। अब ये y का वैल्यू हम यहां पर रखकर x का वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। y का वैल्यू हम क्या करेंगे यहां पर रखेंगे, ये है 9 माइनस 4/11, जहां y है ना वहां में y का वैल्यू पुट करना है, ये हो जाएगा 9 9 जा 81, 81 माइनस 4/11 ये होता है आपके 77/11। तो x का वैल्यू हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 7 टाइम डिवाइड जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा x/y, मतलब ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 7/9। 6 दे रखा है 5 ईयर हेंस, मतलब आज से 5 साल पहले, हेंस मतलब बाद में होता है, एगो एज 7 टाइम 5 ईयर एगो, तो हेंस मतलब बाद होता है, आज से 5 साल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके 5 ईयर हेंस, मतलब आज से 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम ऑफ हिज सन, मतलब आज से 5 साल बाद क्या होगा कि उसके जैकब की सन से 3 टाइम बड़ा हो जाएगा उसका फादर, मतलब उसके फादर की एज में और सन की एज में 3 टाइम का डिफरेंस है, कितना रहेगा 3 टाइम का डिफरेंस रहेगा 5 साल बाद। और 5 साल पहले कितना था, 5 साल पहले 5 ईयर एगो कितना था 7 टाइम था, तो बताना है कि दोनों की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो जैसे जो भी एक प्रेजेंट एज, अभी हम प्रेजेंट एज के अंदर है, तो ये बोल रहा है कि 5 साल बाद में 3 टाइम हो जाऊंगा और 5 साल पहले में 7 टाइम था, तो 5 साल पहले तो था 7 टाइम, 5 साल बाद हो जाऊंगा 3 टाइम, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है ना तो एज में क्या वो टाइम, देखो एज का गैप तो सेम रहता है लेकिन टाइम घटता बढ़ता रहता है। जैसे अगर मैं सिंपल सा अगर एग्जांपल लूं कि अगर बेटा 1 साल का है और पिता 20 साल का है, अभी ये 20 गुना बड़ा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर 5 साल बाद क्या होगा, ये होगा 6 साल का और ये हो जाएगा आपके 25 साल का, तो अभी तो यहाँ 20 गुना है लेकिन अब 20 गुना नहीं, अब थोड़ा टाइम कम हो गया, पहले 20 गुना था अब लगभग 4 टाइम है, यहाँ पर था 20 टाइम, यहाँ पर 4 टाइम हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर शुरुआत कर दूं कि अभी अगर एक 10 ईयर का है, एक 20 ईयर का है, या समझ लो कि 30 ईयर का फादर है, अभी जो एज है ना अभी 20 का गैप है, 20 मतलब कितना है 20 ईयर का गैप है, ईयर का गैप तो सेम ही रहने वाला है लेकिन टाइमिंग का फर्क है कि यहाँ पर ये 3 टाइम, ये कितना हो गया आपके 3 टाइम हो गया। जैसे ही आप 10 साल बढ़ाओगे
तो पहले था 3 टाइम, अब कितना हो गया 2 टाइम। गैप वही है, अभी भी देखो 20 साल का 20 ईयर का गैप है, यहाँ भी 20 ईयर का गैप है, लेकिन टाइमिंग का फर्क है। टाइम ये इसका 3 टाइम है बट ये इसका 2 टाइम ही है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वो टाइमिंग कम होता रहेगा। एक साल एक टाइम ऐसा आएगा जब पुत्र हो जाएगा इतना, और मान लो पुत्र हो गया आपके 80 ईयर का, पिता है मान लो 100 ईयर का, तो ये 1 टाइम भी मतलब 2 टाइम भी नहीं, 2 टाइम भी नहीं हुआ, 2 टाइम से भी कम हो गया। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। टाइमिंग में जैसे जैसे बढ़ता रहता है ना, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे वो टाइम कम होता रहेगा। मतलब 4 टाइम 6 टाइम कितने गुना, 4 गुना वो कम होता रहेगा। तो देखो इसमें 2 है, एक है जैकब और एक जैकब का सन है। यहां पर हम लेते हैं लेट एज ऑफ जैकब, एज ऑफ जैकब वो कितना हो गया अभी आपके x हो गया, एंड एज ऑफ जैकब सन वो हो गया अभी आपके y हो गया। अब इसमें सिचुएशन दे रखी है 2, 5 साल पहले 3 टाइम और 5 साल बाद 3 टाइम, और 5 ईयर पहले जो है ना उसमें आपके 7 टाइम है। तो दो सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन को आपको ध्यान रखना है। यहां लिखते हैं फर्स्ट आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, या लिख सकते हैं 5 ईयर हैंस भी लिख सकते हैं, आज से 5 साल बाद, एक ही मतलब है। अब ये बोल रहा है क्या होगा भाई, जैकब की जो एज है, क्या लिखा हुआ है, आज से 5 साल बाद क्या होगा, एज ऑफ जैकब, जैकब की जो भी एज होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 टाइम ऑफ हिज सन एज। तो ये हो जाएगा आपके 3 टाइम ऑफ सन एज। लेकिन कब होगा, 5 साल बाद होगा। तो पहले तो ये प्रेजेंट एज है, ये क्या है, प्रेजेंट एज है। तो 5 साल बाद क्या होगा, ये पहले ये हमें इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा भैया। तो यहां ध्यान देना भाई, पहला पॉइंट इस पर ध्यान देना, आफ्टर 5 ईयर। तो जैकब की प्रेजेंट एज x है, लेकिन आफ्टर 5 ईयर क्या होगा, ये 5 ईयर आपके बढ़ जाएगा, x + 5 हो जाएगा, और जो उसका सन है वो हो जाएगा y + 5, क्योंकि 5 साल बाद दोनों की एज बढ़ेगी। जैसे 1 साल बाद मेरी एज बढ़ेगी, मेरे सन की एज भी बढ़ेगी, तो दोनों की एज साथ में बढ़ेगी। और 5 साल बाद क्या हो, जैसे हम 5 ऐड करते हैं, जैसे ही 5 ऐड करेंगे तो सन की एज का 3 टाइम हो जाएगा फादर, मतलब सन की एज को 3 टाइम करने पर फादर की एज आ जाएगी। जैसे मान लो सन 10 ईयर का है, वो 30 ईयर का है, तो ऑटोमेटिक कितना हो गया अभी आपके, जैसे आपने सन में के अंदर एज दोनों के अंदर ऐड किया, ऐड करते ही 3 टाइम हो गया। सॉल्व करेंगे इसको, ये हो गया आपके 3y, ये 3 5 जो होता है आपके 15, ये प्लस का उधर भेज दो माइनस हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 3y + 15, और ये प्लस का उधर भेजेंगे हो जाएगा आपके माइनस का हो जाएगा। 15 - 5 करेंगे कितना आता है आपके 10, और ये आता है आपके इक्वेशन नंबर 1। अब हम वापस लेंगे ये वाला 7 टाइम वाला लेंगे, तो यहां पर हम लेते हैं बिफोर 5 ईयर, बिफोर 5 ईयर, ये है आपके सेकंड इक्वेशन। आज से 5 साल पहले क्या था कि जेकब की जितनी एज है उस सन की एज का 7 टाइम था। तो यहां पर हम लिखेंगे एज ऑफ जेकब, एज ऑफ जेकब इज 7 टाइम ऑफ सन एज, टाइम ऑफ हिज सन एज। तो स्टार्ट करते हैं, आफ्टर 5 ईयर में 5 5 ऐड करते हैं, बिफोर 5 ईयर में क्या करते हैं, दोनों में से 5 5 माइनस करेंगे, इधर से भी 5 माइनस करेंगे हम, और इधर से भी हम 5 माइनस करेंगे। अब यहां पर था 3 टाइम, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर है 7 टाइम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
सॉल्व करो। ये होता है आपके 7y, ये होता है आपके 35। अब उसको उधर ट्रांसफर कर देंगे हम। ये माइनस उधर भेज दो, किस में हो जाएगा आपके प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा x का x, 7y सॉल्व करेंगे तो आता है -30, और ये हो गया आपके इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू यहां से वहां पर पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इसमें पुट करेंगे। x का वैल्यू ये रहा 3y + 10, तो जहां x है ना वहां पर हम लिखेंगे 3y + 10, क्योंकि x का वैल्यू 3y + 10 के इक्वल है, इसीलिए। आगे आपके लिखा हुआ है 7y - 30। अब y एक तरफ, नंबर एक तरफ, ये प्लस का इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। ये प्लस उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। यहां सॉल्व करेंगे आता है माइनस का 4y, फिर आता है आपके माइनस का 40, माइनस माइनस कैंसिल। 4 का डिवाइड जब हम 4 का डिवाइड 40 में करेंगे कितनी बार 10 टाइम जाता है, तो y का वैल्यू कितना आएगा भी आपके 10। तो सॉल्व करेंगे आगे। तो अब y का वैल्यू हम यहां पर करेंगे पुट, तो यहां पर आपको लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू पुट करो यहां पर, x का वैल्यू वो रहा 10, y है ना, y का वैल्यू है, पुट द वैल्यू ऑफ y लिखना है, x का x, 3y का 3y, y का वैल्यू उधर लिखा हुआ है आपके 10 + 10, 10 3 जा 30, 30 + 10 होता है 40 ईयर। ये है जेकब की एज और वो है जेकब के सन की एज। आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे, ये वाला टाइम 5 साल बढ़ाओ, उसके 5 बढ़ाएंगे तो 45, उसके 5 बढ़ाएंगे 5 बढ़ाएंगे तो 15 हो गया 3 टाइम। अब ये वाला 5 ईयर बिफोर, मतलब इसमें से 5 घटाओ 35, उसमें से 5 माइनस करो तो 5, कितना है 7 टाइम। ये है 7 टाइम, ये है 3 टाइम। क्वेश्चन का वेरीफाई भी करो तो अच्छी बात है। यहां तक आपको लिखना है, तब आपको नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे।